जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मैं आपको एनसीईआरटी की सार संग्रह की क्लासेस करा रहा हूं। तो जो भी स्टूडेंट एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का पूरा क्लास देखना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ बता देता हूं, पूरे यूट्यूब पे आपको सार संग्रह की थ्योरी वाइज लाइन टू लाइन क्लासेस नहीं मिलेंगी। आपको मिलेगा तो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे की क्लासेस मिलेंगी और वो स्पीड में पढ़ा दिया गया है। मैं आपको यहाँ पर एक एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ और पूरा डीपली पढ़ा रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए और आपको बहुत फ़ायदा होगा। पंचायती राज और नगर पालिका की पार्ट 1 क्लासेस हमने अपलोड कर दी हैं और जो आज की क्लास है हमारी, इसमें हम पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, तो जो कल की क्लास थी उसमें मैंने पार्ट 1 आपको पढ़ाया था। आज की क्लास में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। विभिन्न राज्यों में पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं इनके बारे में हम थोड़ा समझते हैं और चर्चा करते हैं। पंचायतों के स्तर 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय और 4 स्तरीय। तो अगर हम संस्थाएं की बात करें तो आपका जो 1 स्तरीय पंचायतों का स्तर होता है वहाँ ग्राम पंचायत होती हैं। 2 स्तरीय में ग्राम पंचायत और पंचायत समिति होती है। 3 स्तरीय में आपका ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद होता है। 3 परिषद किसने दिया था? आपका बलवंत राय। 2 परिषद स्तरीय किसने दिया था ये भी बताइए। और 4 स्तरीय में आपका ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, अंचलिका परिषद और जिला परिषद। हमारे देश में आपको पता है हर राज्य में अलग अलग पंचायती राज सिस्टम है। तो अगर आप बिहार का देखें, जैसे बिहार का बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पे 3 स्तरीय पंचायती सिस्टम चलता है। एक आपका ग्राम पंचायत होता है, एक पंचायत समिति होती है और एक जिला परिषद होता है। कहाँ कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर आपका 3 स्तरीय पंचायत राज सिस्टम चलता है। अगर 1 स्तरीय पंचायत राज सिस्टम ग्राम पंचायत की हम बात करें तो केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम, यहाँ पर आपका सिर्फ ग्राम पंचायत 1 स्तरीय पंचायत सिस्टम चलता है। 2 स्तरीय आपका असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और हरियाणा। ये आपका 2 स्तरीय पंचायत सिस्टम है जहां पर ग्राम पंचायत और पंचायत समिति होती है। 4 स्तरीय पंचायत सिस्टम आपका बंगाल में चलता है। ठीक है, तो बंगाल में 4 स्तरीय पंचायत सिस्टम आपका चलता है। गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं ग्राम पंचायत, तालुका समिति और तथा जिला परिषद है। तो अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में आपका 3 स्तरीय पंचायत संस्थाएं हैं, जो पहला आपका ग्राम पंचायत, दूसरा आपका तालुका समिति और तीसरा आपका जिला परिषद है। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में 1 स्तरीय जनजाति परिषद कार्यरत हैं। फिर से समझिएगा, मेघालय में, मिजोरम में और नागालैंड, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर आपका पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 1 स्तरीय जनजातीय, मतलब वहाँ पे जो जनजाति है उन्हीं की कमेटी परिषद बना के कार्य करती है। तो आपको विभिन्न राज्य के पंचायती राज संस्था क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग, 1 मिनट, हाँ, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान की गई है? तो जो अन्य पिछड़ा वर्ग होता है उसको आरक्षण देने का प्रावधान किसके पास है? राज्य के विधान मंडलों के पास होता है कि वह अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण दे सकती है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या का कुल स्थानों में 1/3 सीट रिजर्व है। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो पंचायती राज जो संस्था है उसमें महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या का 1/3% आपका
आरक्षित है। क्लियर। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का क्या उद्देश्य है? अगर आपसे कोई पूछे कि 73वां जो संविधान संशोधन था उसका उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा कि देश में सशक्त एवं जीवित पंचायत राज संस्थानों की स्थापना करना ही हमारा 73rd जो संविधान संशोधन है उसका उद्देश्य था। तो 73rd संविधान संशोधन का उद्देश्य क्या है कि देश में सशक्त और जीवंत पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करना। भारत में किस राज्य में पंचायत राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है? तो आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में पंचायती राज से संबंधित जो मामले हैं उनकी सुनवाई करने के लिए एक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल। क्या हो जाएगा? केरल। केरल एकलौता राज्य है जहां पर आपकी अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है पंचायती राज से संबंधित मामलों को सुनने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अनुसूचित जनजातियों जिसे हम एसटी कहते हैं से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों एससी हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? तो ये राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में एसटी से परिपूर्ण किस राज्य में एससी हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? तो एससी जो आपकी अनुसूचित जातियां होती हैं इसके आरक्षण का कोई प्रावधान आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ठीक है। किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों टैक्स एंड फीस के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संतुष्टि राज्य वित्त आयोग करता है। इसका कहने का मतलब क्या है? जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होती है वह किसी राज्य के राज्यपाल को विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियमित जो कर होते हैं, टैक्सेस होते हैं या जो फीस होते हैं उसके निर्धारण करने की क्या देता है? परमिशन देता है। न्यायपालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो जो आपकी नगर पालिका है, सॉरी मैंने न्यायपालिका बोल दिया, नगर पालिका आपकी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है। क्लियर। आगे बात करते हैं। 74 तो हमने पढ़ लिया। 73rd संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है? जो आपका 73वां संविधान संशोधन है वह स्वशासन की व्यवस्था को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो राज्य के जो वित्त आयोग हैं उनका गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के क्लॉज 1 के अंतर्गत किया जाता है। याद रखिएगा, राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 क्लॉज आई या 1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पंचायत समिति जिसे हम इंग्लिश में पंचायत कमेटी कहते हैं, पंचायत कमेटी के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं? तो जो पंचायत कमेटी के सदस्य होते हैं ये आपके जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इन्हें जनता डायरेक्टली चुनाव करती है। किसी भी बीपीएल बिलो पॉवर्टी लेवल परिवार का वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसे हम इंग्लिश में मनरेगा कहते हैं, इसके अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होता है। अगर कोई सदस्य बीपीएल परिवार से बिलोंग करता है तो वह मनरेगा में रोजगार प्राप्त करने के लिए
पात्र है। क्लियर। मनरेगा होता क्या है, आपके शॉर्ट में कुछ बता देता हूँ मनरेगा के बारे में। 2005 में इसकी शुरुआत 100 डे का आपको सरकार आश्वासन देती है कि 100 दिन के लिए आपको ये रोज़गार प्रदान करेगी रूरल एरिया में, स्पेशली बीपीएल परिवार के जो वुमेन होती हैं उनके लिए ये है। ऐसा नहीं है कि मेल को नहीं मिलता, मेल को भी मिलता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजन बनाने और संपादन करने और क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व किसका होता है, तो ये ग्राम पंचायतों का उत्तरदायित्व होता है मनरेगा का योजना बनाने का। किसका? ग्राम पंचायतों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है, तो भारत के किस राज्य में पंचायतों के लिए अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है, तो ये राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां और संवैधानिकरण के बाद। समिति का नाम, अध्यक्ष और वर्ष। पंचायती राज संस्थानों के अधिकारों तथा प्रक्रियाओं के हस्ताक्षरण के लिए आपका गठित टास्क फोर्स। अध्यक्ष कौन थे इसके? ललित माथुर जी, और वर्ष 2001। समिति का नाम क्या है आपका? पंचायती राज संस्थानों के अधिकारों तथा प्रक्रियाओं के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स। अगला है आपका ग्रास रूट स्तर पर नियोजन के लिए गठित विशेष समूह। इसके अध्यक्ष कौन थे? वी रामचंद्र जी, और वर्ष था 2005। ग्रास रूट वी रामचंद्र जी। ठीक है। जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयार करने का जो कार्यकाल है, इसके अध्यक्ष थे श्रीमती राजवंत संधू जी, वर्ष 2008। DRDA जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए जो गठित समिति थी, उसके अध्यक्ष वी रामचंद्रन जी थे, वर्ष 2010। आम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों के उत्तोलन, जिसे हम लिवरेजिंग कहते हैं, उसके जो विशेष समिति थी, उसके अध्यक्ष मणिशंकर अय्यर जी थे, वर्ष आपका 2012। ठीक है। बाकी अगर हम बात करें तो नगर पालिकाओं के 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो नगर पालिका 12वीं अनुसूची के तहत कुल 18 विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो आज की क्लास में हमने अपने जो पंचायती राज है, इसका पार्ट 2 को अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपका जीके और करंट अफेयर की क्लासेस साइड में चल रही हैं। स्पीडी का जो आपका 800 MCQ है 2024-25 का, वो भी क्लासेस आपकी चल रही हैं। बिहार दरोगा की भी क्लासेस साइड से चल रही हैं, तो उसे भी आप फॉलो करते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।